नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने देश में चल रहे लड़का-लड़की के भेदभाव को ख़त्म करने की कोशिश की। भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी और हमारे देश का नाम रोशन किया। तो चलिए मिलते हैं बचेंद्री पाल से। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम, हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो कैसे अपने इस लड़का-लड़की के भेदभाव को, समाज में चल रहे लड़का-लड़की के भेदभाव को ख़त्म करें। और हम चाहेंगे कि वो आपसे कुछ प्रेरणा लें। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ प्रकाश डालें, जो लोग इससे कुछ सीख सकें। तो हम ये ज़रूर चाहेंगे। जी, मेरा जन्म उत्तरांचल के चमेली जिले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। मेरे पिताजी का नाम निशंत सिंह पाल और मेरी माता जी का नाम हंसादी नेगी था। और मेरे 2 भाई थे, एक मुझसे बड़ा था और एक मुझसे छोटा था। जब हम बचपन में खेला करते थे, जैसे कि हम शुरू से ही पहाड़ों में रहते थे। जब हम पहाड़ों में रहते थे तो पहाड़ों को देखकर मुझ में एक जिज्ञासा सी उठ जाती थी कि मैं भी पहाड़ों पर चढ़ूँ। तब मैं पहाड़ पर चढ़ती थी और मेरा छोटा भाई जो था ना, जो मेरा बड़ा भाई था, वो हमेशा मुझे रोकता था कि तुम लड़की हो, तुम्हें पहाड़ों पर नहीं चढ़ना चाहिए। जबकि जो भाई मुझसे छोटा था वह उसे हमेशा चढ़ने देता, उसे और उत्साह आता था कि वो चढ़े, पर मुझे हमेशा रोकता था। अब ऐसे ही लड़का-लड़की का भेदभाव यहाँ से बढ़ गया, ऐसे ही मुझे भी यही सब कुछ झेलना पड़ा। मैम, हम चाहेंगे कि आप अपनी शिक्षा के बारे में ज़रूर बताएँ। मैंने संस्कृत में एमए और फिर बीएड भी की है। पहले तो जैसे कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। 8वीं के बाद मैंने अपना सारा पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया सिलाई-कढ़ाई करके। फिर 10वीं के बाद मेरे विद्यालय के जो मुख्य अध्यापक थे, उन्होंने मेरे पिताजी से आवेदन किया कि वो मुझे आगे भी पढ़ने दें। जी, तो मैम हम चाहेंगे कि आप बताएँ कि आपको ये पहाड़ों पर चढ़ने का चाव कैसे लगा? मुझे ये बचपन से ही लग रहा था, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि यह हमें बचपन से ही पहाड़ों में रहते थे। कभी हम ऊपर मतलब कि पहाड़ी के शिखर पर ऊपर गाँव था हमारा और कभी नीचे आ जाते थे। ऐसे ही मतलब कि हम चलते ही रहते थे। तो जी, हम चाहेंगे कि आप बताएँ कि आपकी ये शुरुआत कब शुरू हुई? ये बचपन से ही शुरू हुई थी। जी, तो हम चाहेंगे कि आप बताएँ, जब आपने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया तो आपके मन में क्या भावना थी? जब मैंने माउंट एवरेस्ट पर अपने देश का तिरंगा लहराया, मेरे मन में बहुत से विचार आए कि इस लड़का-लड़की को भेदभाव को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। हमें लड़की को आगे बढ़ना देना चाहिए। हमारे समाज की जो सोच है उसे हमें बदलना चाहिए। हम क्यों नहीं समझते कि एक लड़का-लड़की अलग-अलग नहीं होते। जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी तो कर सकती है। जैसे कि लड़की हर क्षेत्र में लड़कों का मुकाबला कर रही है, हमें हर क्षेत्र में उसे मौका देना चाहिए कि वो लड़कों से भी आगे बढ़ सके। अगर आप कोई लड़कियों को कुछ संदेश देना चाहें तो? मैं सिर्फ उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि लड़कियों को कभी डरना नहीं चाहिए। वह अपनी आवाज़ उठाएँगी तो कुछ कर पाएँगी, नहीं तो वह कुछ नहीं कर पाएँगी। अगर सहती ही रह गई तो अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगी। जी, हमें आपके जीवन के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा और हम ये ज़रूर समझेंगे कि लोगों को भी ये बात समझ आई होगी, लोगों को भी इस बात से कुछ प्रेरणा मिली होगी। आपके जीवन से बहुत लोगों ने कुछ सीखा और ली होगी। हमें आपसे बहुत अच्छा लगा आपके जीवन के बारे में जान के। अगर आप 2 शब्द किसी को कहना चाहें हमारे दर्शकों को, ज़रूर। वही कि आप सबको कभी भी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। अपने जीवन के बारे में सोचो, हमेशा आगे बढ़ने की सोचो। किसी की सहायता भी मत लो ज़्यादातर, क्योंकि सहायता करके लोग फिर कहते हैं मैंने तुम्हारी मदद की, मैंने तुम्हारी मदद की। मैम, हमें आपसे रूबरू होके बहुत अच्छा लगा और आपके जीवन के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।